A5 हेमॉन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं आपको जानकारी आज देना चाहूँगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसका जो पहचान है, इसका जो इंट्रोडक्शन है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ आदि शब्द आते हैं और तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और इन हिंदी वाक्यों के अंत में या है, ई है, आ है, ए भी आता है, मतलब मुख्य क्रियाओं के अंत में। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल्स मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है कर्ता प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, मतलब वो क्रिया थर्ड फॉर्म है, उसके बाद प्लस कर्म प्लस अन्य। फॉर एग्जाम्पल्स इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे इसमें हो गया कि वह एक पत्र लिख चुका है। हो गया जैसे वह एक पत्र लिख चुका है, जिसे अंत में चुका है। इसको हम यह भी कह सकते हैं कि वह एक पत्र लिखा है। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ही वह की अंग्रेजी एक वचन है तो इसका मतलब है, मतलब कर्ता अगर एक वचन रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, अगर कर्ता बहुवचन रहेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। ही हैज रिटन क्रिया का थर्ड फॉर्म का इसमें प्रयोग करेंगे। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन और लेटर, ये ट्रांसलेशन। और सेकंड ट्रांसलेशन में ले लेता हूँ इसमें। मान लीजिए हो गया कि दूसरा नंबर वे एक उपहार दिए हैं या दे चुके हैं, दे चुके हैं। ये ट्रांसलेशन दे चुके हैं। वे तुम्हें एक उपहार दे चुके हैं तो इसका मतलब हो गया बहुवचन दे हो गया। ये केंद्रीय दे, यहाँ बहुवचन हैव लगाई। देना का मतलब क्रिया इसमें हो गई गिवन। तुम्हें यू और गिफ्ट, ये ट्रांसलेशन हो गया। इस तरह से आप तमाम ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं एक वचन और बहुवचन के अनुसार। कर्ता एक वचन रहेगा तो उसमें हैज का प्रयोग करिएगा, और कर्ता अगर बहुवचन होता है तो उसमें हैव का प्रयोग करेंगे, और क्रिया का इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और मैं इसमें जो 11 तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। जैसे एक ही कोई सेंटेंस ले लीजिए, उसको 11 तरह से इसमें जो सेंटेंस बनाकर कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। जैसे मैं एक ट्रांसलेशन यहाँ ले लेता हूँ। मान लीजिए हो गया कि मोहित एक समाचार पत्र खरीद। मान लीजिए पहला ट्रांसलेशन है कि मोहित एक समाचार पत्र खरीद चुका है तो इसका मतलब मोहित के अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे मोहित, एक वचन है तो इसका मतलब हैज लगाइए। खरीदना तो बाई माने खरीदना, इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बात। और न्यूज़पेपर,
सॉरी NEWS और इसी का अगर ट्रांसलेशन निगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो मोहित एक समाचार पत्र नहीं खरीद चुका, मतलब हो जाएगा मोहित एक समाचार पत्र नहीं खरीद चुका है, खरीद चुका है। ये ट्रांसलेशन हो गया। दूसरा नेगेटिव में हो जाएगा मोहित हैज नॉट, क्रिया के बाद हेल्पिंग वर्ब का नॉट लगा देंगे, उसके बाद बाट हो जाएगा न्यूज़पेपर। ये देखिए थर्ड नंबर ट्रांसलेशन हो जाएगा, थर्ड नंबर मोहित कभी कभी नहीं एक समाचार पत्र खरीद चुका है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे मोहित, उसके बाद हैज का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद नेवर, उसके बाद बाई, तो इसका थर्ड फॉर्म बाट न्यूज़ पेपर। और 4 नंबर ट्रांसलेशन हो जाएगा क्या मोहित एक समाचार पत्र खरीद चुका है। ये हो जाएगा ट्रांसलेशन। क्या सबसे पहले अगर इसका मतलब उसकी जो सहायक क्रिया सबसे पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ हो जाएगा हैज मोहित, उसके बाद हो जाएगा बाट न्यूज़ पेपर। और ये 4 प्रकार के सेंटेंस हो गए। मैं आपको 5वां सेंटेंस बताना चाहूँगा। क्या मोहित एक समाचार पत्र नहीं खरीद चुका है? 5वां नंबर है क्या मोहित एक समाचार पत्र नहीं खरीद चुका है। मान लीजिए ट्रांसलेशन हो गया तो कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे, और उसी तरह होगा हैज मोहित नॉट बॉट न्यूज़ पेपर। ये देखिए ट्रांसलेशन हो जाएगा हैज मोहित नॉट बॉट अ न्यूज़ पेपर हो जाएगा। 6 नंबर ट्रांसलेशन में ले लेता हूँ, मोहित कैसे एक समाचार पत्र, मोहित कैसे एक समाचार पत्र खरीद चुका है।
ये ट्रांसलेशन देखिए हो गया। तो कैसे के अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, हाउ हैज मोहित bought a न्यूज़पेपर। ये देखिए 6 नंबर हो गया ट्रांसलेशन। और 7 नंबर है, मोहित कैसे एक समाचार पत्र नहीं खरीद चुका। तो कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे और सेम ट्रांसलेशन उसी तरह में करेंगे। हाउ हैज मोहित नॉट bought a newspaper। और 1 नंबर में आपको ट्रांसलेशन बताना चाहूँगा। इसी का जो आ जाएगा, कौन सा कौन सी, कितना कितनी, किसका किसकी, कोई भी आप इसमें से लगा के यूज कर सकते हैं जो शुद्ध हो। तो देखिए, मोहित कौन सा समाचार पत्र खरीद चुका है। अब कौन सा का अंग्रेजी लिखेंगे, विच, और उसके बाद न्यूज़पेपर, मतलब उसके साथ उसकी संज्ञा भी लिखते हैं कि विच न्यूज़पेपर हैज मोहित, उसके बाद हो जाएगा बॉट, BOUGHT, विच न्यूज़पेपर हैज मोहित बॉट। और मैं आपको बताना चाहूँगा 9 नंबर, इसी तरह 9 नंबर जो ट्रांसलेशन होगा, 9 नंबर, मोहित कौन सा समाचार पत्र नहीं खरीद चुका है। वही सेम ट्रांसलेशन है, जो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो गया। तो कर्ता के बाद में विच न्यूज़पेपर हैज मोहित नॉट बॉट, BOUGHT। और इसी के साथ 10 नंबर जो ट्रांसलेशन है, कौन या किसने लगा प्रश्न करने जो आंसर था, कौन एक समाचार पत्र खरीद चुका है। ये देखिए, तो कौन की अंग्रेजी सबसे पहले हु लिखेंगे, हु हैज, क्योंकि इस वाक्य में देखने में लग रहा है कि एक वचन है, इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें अगर लग रहा है बहुवचन है तो हु के साथ हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। हु हैज बॉट न्यूज, और 11 और लास्ट ट्रांसलेशन इसमें हो जाएगा। 11 नंबर जो हो जाएगा इसमें, इसी का नेगेटिव बना लीजिए, कौन एक समाचार
नहीं खरीद चुका है, खरीद चुका है। कौन एक समाचार पत्र नहीं खरीद चुका है? तो यहाँ हो जाए केवल हु हैज के बाद नॉट लगा दीजिए। हु हैज नॉट बॉट अ न्यूज़पेपर। मुझे आशा है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देना चाहूँगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।